नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते मुख्य खबर की ओर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय सभागृह में विश्व पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ मां के नाम अभियान का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एकीकृत पर्यावरण प्रबंधन पोर्टल का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विश्व पर्यावरण दिवस पर वेटलैंड एटलस का विमोचन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने समारोह में पीएचडी के विद्यार्थियों को पर्यावरण छात्रवृत्ति प्रदान की। गंगा दशमी, गंगा दशहरा और पर्यावरण दिवस दोनों की मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों और देशवासियों को बधाई। आज हमने पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले अलग अलग प्रकार के सारे संस्थानों को, व्यक्तियों को, सबको पुरस्कृत करने का प्रयास किया। इस अवसर पर माननीय सांसद श्री नंदकिशोर शर्मा जी, माननीय मंत्री दिलीप अहिरवार जी, माननीय मंत्री ठाकुर जी, माननीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी, माननीय विधायक भगवान दास सपनानी जी, माननीय महापौर मालती राय जी, हमने सबने मिलकर के यशस्वी प्रधानमंत्री के एक पेड़ मां के नाम के अभियान का भी संकल्प लिया। इसी कुशाभाऊ ठाकरे सभागार के बाहर के प्रांगण में पौधा लगा करके ये अभियान की शुरुआत की गई, जो पूरे वर्षा काल चलेगा। हम सब जानते हैं कि पर्यावरण में, प्रकृति में ही जीवन छिपा हुआ है और ऐसे में जगदीश चंद्र बसु ने जब दुनिया के बीच उस ज्ञान को प्रदर्शित किया, जब पौधों में प्राण होती, ये दुनिया ने पहली बार सीखा या जाना। लेकिन हमारे यहाँ आदिकाल से ऋषि मुनियों ने इस बात को गांव-गांव, शहर-शहर सनातन संस्कृति के माध्यम से प्रकृति को बचाने के लिए हमको जल भी सहेजना पड़ेगा, पौधे भी बचाने पड़ेंगे और जीवन भी संयमित जीना पड़ेगा। आइए हम संकल्प करें पर्यावरण दिवस के अवसर पर इन सब की सुरक्षा के साथ हमारी प्रकृति के साथ जीने की आदत डालें। मेरी अपनी ओर से बधाई। हनीमून मनाने गए इंदौर की नई दंपत्ति में से राजा रघुवंशी का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा। परिवार ने उठाए सवाल, पूछा जिस तरह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को ढूंढ कर मारा, तो क्या इन दोनों बच्चों के बारे में पता नहीं लगवाया जा सकता था? हमारी बहू अभी तक गायब है। हम शर्म आती है ऐसी सरकार पर। अगर परिवार फोर्स नहीं करता तो राजा की बॉडी के बचे हुए अवशेष भी नहीं मिलते। कि दो लोगों के मर जाने के बाद हमारी सरकार को बदनाम न करें, हमारे पर्यटन को बदनाम करें। अगर आप पर्यटन चाहते हैं, आप अगर टूरिज्म डेवलपमेंट चाहते हैं, टूरिज्म इकोनॉमी चाहते हैं, तो आपकी टोपोग्राफिक जो डिफरेंट है, मैं मानता हूं कि थोड़ा सा कठिन समय है, कठिन दौर है, चेरा पूंजी है, सघन बरसाती मौसम है। लेकिन अगर कोई गायब हो गया है तो क्या माननीय मोदी जी जिस तरह से पाकिस्तान में जाके आतंकवादियों के छुपे हुए कैंपों पे हथियारों से हमला कर सकते, ड्रोन से हमला कर सकते, तो क्या इन दोनों बच्चों के लिए खोज नहीं की जा सकती थी हिंदुस्तान के टेक्नोलॉजी के थ्रू, एनडीए के थ्रू, इस देश की डिफेंस के थ्रू? क्यों इतना लाइटली लिया गया? हम लगातार चिल्लाते रहे, बोलते रहे कि इनके लिए हमें सेना की मदद चाहिए, हमें ड्रोन की मदद चाहिए, हमें सीबीआई की जांच चाहिए, हमें हेलीकॉप्टर चाहिए, हमें ड्रोन चाहिए। अगर ये सब समय पर होता तो शायद राजा जिंदा होता और हमारी बहू सोनम भी हमारे साथ होती, हमारे हाथ होती। तो बहुत खफा हूँ, बहुत दुखी हूँ और हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ इस देश के शीर्षस्थ लोगों से, गृह मंत्री महोदय से, माननीय श्री मोदी जी से, इस मामले की सघन जांच कराई जाए, सेना को इन्वॉल्व किया जाए। सोनम का मिलना अभी भी बाकी है। अगर आप लोग ईमानदार जी, पूरे परिवार ने मांग करी, लगातार मांग करे। पिछले 12 दिन से पूरा परिवार सेना की मांग कर रहा था, तब भी नहीं मिला। और ये जोर नहीं लगाता तो शायद राजा की बॉडी के बचे हुए अवशेष भी नहीं मिलते। धिक्कार है मैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने प्रदेश में फैले फर्जी समग्र आईटी घोटाले को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने इस घोटाले को न केवल भ्रष्टाचार का एक बड़ा मामला बताया, बल्कि इसे जन कल्याण योजनाओं का अपहरण करार देते हुए भाजपा सरकार की कार्यप्रणाली पर तीखा हमला बोला। भोपाल नगर के 85 वार्डों में 25 लाख लोग रहते हैं और समग्र आईडी है 39 लाख लोग। और जो अंतर है, ज्यादा लोगों के जो फर्जी नाम है, उनके ना एड्रेस है, उनके ना फोन नंबर। और केवल ये भोपाल में नहीं है ये घपला, ये पूरे मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के हर नगर निगम, हर नगर पालिका में ये घपला है कि फर्जी लोगों की समग्र आईडी है, ताकि शासन की योजनाओं का उनको लाभ दिया जा सके और पैसों का बंदर बांट हो सके। तो इसके लिए आप क्या प्रयास करेंगे अगर ये फर्जी नाम करवाने के लिए? हम आप लोगों को बता सकते हैं, बता रहे हैं। अब आप लोगों का काम है कि जनता के बीच में इस फर्जीवाड़े को लाना, और हम क्या कर सकते हैं? कोई हमारी सरकार थोड़ी है कि हम जांच कर लें। हम तो कह सकते हैं
कि बीजेपी इसकी जांच करे, इस पूरे मामले की एक एक फलक जनता के सामने रखे और जो लोग इसके लिए दोषी हैं उनको सजा दे। जीतू पटवारी ने भी एक लेटर लिखा खरीदी को लेकर सरकार ने। ये केवल प्रोपेगेंडा करते हैं, केवल इवेंट मैनेजमेंट करते हैं। ये किसानों की सरकार है ऐसा ढिंढोरा पीटते हैं। किसानों को इतनी एमएसपी दी जाएगी इसका वायदा करते हैं। कृषि को लाभ का धंधा बनाएंगे ये ढिंढोरा पीटते हैं, लेकिन ये किसानों के लिए कुछ नहीं करते। तो राहुल गांधी का लाए थे तो उज्जैन पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में मधुमक्खी का हमला। मधुमक्खी के हमले में एक पुलिस अधिकारी की हुई मौत। निरीक्षक रमेश कुमार धुर्वे की हुई मौत। 9 पुलिस जवान घायल। घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल कराया भर्ती। डॉक्टरों के अनुसार तीनों घायलों की स्थिति सामान्य, उपचार जारी। पनवासा थाना क्षेत्र का मामला। कैसे घटनाक्रम हुआ ये? क्लास में जाने के लिए निकले थे हम लोग। अचानक जंगल से उड़ के आ रही थी मधुमक्खी, हमला करते मतलब चोट गई, काटी है सब काटने में। कितने लोग थे आप? हम 4-5 लोग थे वहाँ। तो छत्ता वहीं पर था या कहीं नहीं, से? बाहर से आई रही थी वो उड़ बाहर के। से आ रही हाँ, थी। क्या कुछ संभलने का आपको मौका मिला, नहीं मिला, कैसा? मिला क्या, साहब ने मेरे को तो वो बेड शीट दे दी तो सिर ढक लिया तो और बच गया मैं। खूब ज़्यादा थी मेरे आसपास और सिर ढक लिया मैंने उससे, तो जो खुला था वहाँ काटी मेरे को। आप घायल हुए कितने? क्या आपके साथी कितने थे, कितने घायल? 4 लोग 5 लोग हैं। जी, क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हैं? कैलाश चौहान में पीटीएस में इंडक्शन कोर्स करने गया था। हमले का मामला सामने आया है, कितने मरीज हैं, क्या स्थिति, क्या पूरा घटनाक्रम है? 4 लोगों को मधुमक्खी के हमले के उपरांत इलाज के लिए लाया गया था। एक धुर्वे साहब जो टीआई हैं उनकी स्थिति गंभीर थी। वो उपचार के दौरान उनकी स्थिति गंभीर, बीपी पल्स वगैरह उनकी नहीं थी। उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है। बाकी के 3 लोग सामान्य अवस्था में हैं जिनका उपचार चल रहा है, अभी वो स्वस्थ। क्या शुरू में क्या देखने को आया, कैसे हमला हुआ, कहाँ इनको काटा है, क्या क्या? पूरे शरीर पे डंक के निशान थे मधुमक्खी के, पूरे शरीर पे, चेहरे पे, हाथ पे, सिर पर, सभी जगह थे। धुर्वे साहब की क्या मौत हो गई, क्या? जी, धुर्वे साहब की डेथ हो चुकी है। आपका डॉक्टर गगन सिंह परिहार जिले।